उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीय, क्या पूछेगा भाई? केंद्रीय आलू, केंद्रीय आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जब आपसे पूछेगा तो आप इसका आंसर क्या करते हैं? शिमला करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों ध्यान रखना आलू अनुसंधान संस्थान है और ये है मेरठ में। कहाँ पर बनाया गया है? मेरठ के अंदर, ये ध्यान रखना। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में कहाँ बताएंगे भाई? तो उत्तर प्रदेश में आपको बताना है मेरठ के अंदर, इतना ध्यान रखिएगा। हो जाएगा सभी का? चलिए, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा झांसी के अंदर, इसको यहाँ से करिएगा। कहाँ मिल जाएगा? झांसी के अंदर। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है भाई? ध्यान रखना दोस्तों, ये कह रहा भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, तो ये संस्थान हम लोग को कहाँ मिलेगा? तो ये संस्थान हम लोग को मिल जाएगा लखनऊ के अंदर। कहाँ पर? लखनऊ। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, अगर गन्ना अनुसंधान सेंटर पूछता है, गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछता है तो लखनऊ जाते हैं। और जब उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल यानी परिषद पूछता है तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? शाहजहांपुर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? शाहजहांपुर पहुँच जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं भाई? तो उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कौन कौन सी? तो एक आपको बताया है सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, किसका नाम दर्ज हुआ है? सुचेता कृपलानी, ये प्रथम थी भाई, ये प्रथम थी। और दूसरा नाम किसका दर्ज होता है? तो दूसरा मायावती का। किसका? मायावती का। ये दोस्तों सर्वाधिक बार रही हैं, इनको अगर देखा जाए तो ये सर्वाधिक बार रही हैं। कितनी बार रही हैं? 4 बार रही हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कौन सा है? तो गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय नोएडा है। इसका मुख्यालय क्या भाई? इसका मुख्यालय नोएडा बनेगा, ये यहाँ से करिएगा। चलो भाई, ये सभी पहल यहाँ से नोट करिएगा, सभी के लिए खास बन जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट इसका अपने पास रखिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे अगले पड़ाव पर। आगे चलें, चलिए भाई नेक्स्ट पर आइए। अगला पॉइंट्स, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से भाई? यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो पुरुषोत्तम, कौन बनाए गए थे? पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। कौन बनाए गए थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान वाला भी ध्यान रखिएगा, यही तो आपसे पूछेगा। और वर्तमान में कौन है भाई? वर्तमान में है सतीश महाना। कौन है? सतीश महाना है वर्तमान में, ये नाम यहाँ से ध्यान रखना है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है सहारनपुर में। कहाँ पर होता है भाई? शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर के अंदर। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ भाई? तो ये आपको मिलेगा वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? उर्दू अकादमी है, ध्यान रखना, उर्दू अकादमी दोस्तों ये 1972 में स्थापित करी गई थी। और ये है कहाँ पर? तो ये आपको मिल जाएगी लखनऊ के अंदर भाई। कहाँ मिल जाएगी? लखनऊ के अंदर। और उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा, यानी उर्दू दोस्तों ध्यान रखना है, उर्दू क्या? द्वितीय राजकीय भाषा, यानी द्वितीय राजकीय भाषा, राजकीय भाषा प्रदेश की कब बनी थी? तो ये द्वितीय राजकीय भाषा बनी थी 1989 में। कब बनी थी? 1989 में, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कहाँ करी गई है? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना दोस्तों ये 1960 में करी गई थी। 1960 में करी गई थी। लखनऊ से इसका सेंटर बनाया गया था, वहीं से इसका संचालन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, इसको आर्यभट्ट भी कहते हैं। इसको क्या है? आर्यभट्ट, ध्यान रखना, इसको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल जाएगी रामपुर के अंदर भाई। कहाँ मिल जाएगी? रामपुर के अंदर, ये यहाँ से करना। कहाँ मिल जाएगा? रामपुर के अंदर। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से विशेष बनेंगे। हो जाएगा भाई सभी का? चलिए स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए। और आपको दोस्तों बताते चले, हर दिन उत्तर प्रदेश से बनने वाले प्रश्न, जहाँ जहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, और सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं है किसी एक एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी को ध्यान में रख करके ये पूरी की पूरी सीरीज आपके सामने है। क्या है? पूरी की पूरी सीरीज आपके सामने है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है भाई, पक्का। तो ये यहाँ से करिएगा। उर्दू अकादमी ध्यान रखना लखनऊ में है, यानी मेन जो इसका है वो लखनऊ में है। इसके ब्रांचेज कई जगह बनाए गए हैं। ये उर्दू अकादमी की शाखाएं भी कई जगह हैं, तो आप शायद आगरा न लेके जाइएगा, ये लखनऊ में ही है। कहाँ पर है ये? लखनऊ के अंदर ही है, ये ध्यान रखना है। हो जाएगा सभी का। आगे चलें, चलिए अगले पड़ाव पर आते हैं भाई। तो सबसे पहले दिया हुआ भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया था? पर्यावरण से संबंधित सभी प्रश्न रहेंगे, यानी यहाँ पर जितने भी प्रश्न हम लोग करेंगे ये सब आज भी पर्यावरण से संबंधित ही रहेंगे। और हमने कहा था कि पर्यावरण से संबंधित बहुत ढेर सारा प्रश्न हम लोग करेंगे भाई। क्या है? बहुत ढेर सारा प्रश्न हम लोग करेंगे। तो भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम दोस्तों ये 1927 में लाया गया था। ब्रिटिश काल में पहली बार इसको लेकर के चर्चा हुई थी। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। ये सभी अधिनियम बहुत ही खास बनेंगे, इनको जरा सावधानी से लिखिएगा, यानी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर देंगे, क्योंकि दोस्तों सभी के लिए खास रहेंगे। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था? तो ये 1974 में लाया गया था। जल प्रदूषण कब लाया गया था भाई? 1974 में लाया गया। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980। ध्यान रखना, ये भारतीय वन अधिनियम है, कंफ्यूजन में न पड़िएगा। ये भारतीय वन अधिनियम 1927 और यहां पर देखें ये है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये क्या है? 1980। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या है? दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया था? तो वायु प्रदूषण के लिए दोस्तों ध्यान रखना, ये 1981 में आ जाता है। कब इसको लाया गया? 1981 में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लाया गया था 1981 में। हो जाएगा सभी का। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लाया? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लाया था 1986 में। कब लाया? 1986 में भाई। ये यहां से ध्यान रखना है, पॉइंटिंग कर दें भाई। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और ये है 10 नंबर। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व क्षेत्र स्थित है? तो नाम दफा टाइगर रिजर्व विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। नाम दफा टाइगर रिजर्व, नाम दफा टाइगर रिजर्व दोस्तों ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। विश्व में सर्वाधिक बाघों का घनत्व रिजर्व कौन सा है? जहां पर दोस्तों बाघों की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी बाघों की डेंसिटी सबसे ज्यादा सर्वाधिक बाघ है, वहां पर दोस्तों मिल जाएंगे। सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व कौन सा इसमें बनेगा, ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक बाघ घनत्व दोस्तों, सर्वाधिक बाघ अगर हम लोग देखेंगे तो सर्वाधिक बाघ की संख्या कहाँ पे मिलेगी? बाघ संख्या हम लोगों को मिलेगी दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। यहाँ पर सर्वाधिक बाघ है, इसीलिए इसको हम लोग टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या? टाइगर स्टेट भी कह देते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है भाई? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई? तो भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है दोस्तों, ये होगा सबसे बड़ा, ये हो जाएगा नागर, श्री नागा अर्जुन। यानी क्या हो जाएगा? श्री नागा अर्जुन सैलम दोस्तों, ये इधर लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? नागा अर्जुन सागर। कौन सा? नागा अर्जुन सागर श्री सैलम हो जाएगा। और ये हमको कहाँ मिलेगा? ये हमको मिलेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश के अंदर। ये ध्यान रखना है। हो जाएगा भाई पक्का। ये यहाँ से करते हुए चलिएगा, सभी के लिए विशेष हो जाएंगे। कर लेंगे।